नमस्ते। आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो हम सब में है, पर अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, खामोशी। हाँ, खामोशी, बिल्कुल। हमारे पास खामोशी आपकी महाशक्ति शीर्षक वाला एक स्रोत है और आज हम इसी के विचारों को जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये दिलचस्प विषय है। देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत कैसे कहता है कि चुप रहना सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी ताकत बन सकता है। सही बात है। क्या ये बस पैसिव होना है या इसमें कुछ और है? हाँ, वही। आइए इसी को खोलते हैं जरा। स्रोत की पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो ये है कि लगातार बोलना हमेशा प्रभाव या शक्ति का प्रमाण नहीं होता, बल्कि कभी-कभी शांत रहकर सिर्फ आसपास देखना, निरीक्षण करना, इससे आप फालतू के बहसों से बच जाते हैं और लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। देखो, जब आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि शांति से स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो लोग इसे कमजोरी नहीं मानते, वो इसे नियंत्रण और समझदारी का संकेत मानते हैं। अच्छा, और उससे सम्मान वो अपने आप बढ़ता है। सम्मान तो ठीक है, पर मुझे वो ऊर्जा बचाने वाली बात भी बहुत सही लगी। स्रोत में कहा गया है, जितना ज्यादा हम प्रतिक्रिया करते हैं उतनी ही अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर थोड़ा और बताएंगे? जरूर। देखो, स्रोत का कहना है कि हर उकसावे पर, हर छोटी बात पर तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, चाहे वो गुस्सा हो या बहस में कूद पड़ना हो, हाँ, यह हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को निचोड़ लेता है ना। सही है। तो खामोशी चुनकर हम असल में वो ऊर्जा बचा रहे होते हैं और उसे उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वाकई जरूरी हैं हमारे लक्ष्यों के लिए। तो ये निष्क्रियता नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव चॉइस है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। और शायद ये जो बचाई हुई ऊर्जा है, ये हमें सोचने में भी मदद करती है, क्योंकि स्रोत ये भी कहता है कि खामोशी स्पष्टता लाती है। आजकल इतना शोर है चारों तरफ, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, अपने ही अंदर के शक। तो क्या खामोशी सच में विचारों को साफ कर सकती है? निश्चित रूप से। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। जब हम बाहर के शोर से, उस उथल-पुथल से थोड़ा हटते हैं, कुछ पल शांत रहते हैं, तो मन शांत होता है। और तब हम बाहरी प्रभावों से हटकर अपने अंदर की आवाज, अपनी असली सोच, अपनी फीलिंग्स, उनको बेहतर सुन पाते हैं। अच्छा। और उसी से विचारों में क्लैरिटी आती है। अच्छा, और जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तो शायद हम दूसरों को भी बेहतर सुन पाते हैं। सुनने की क्षमता के बारे में क्या कहता है स्रोत? हाँ, यहाँ एक गहरा कनेक्शन है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर बातचीत में क्या होता है, लोग बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सुनने पर कम। सही बात है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति खामोशी से ध्यान लगाकर सुनता है, वो सिर्फ बातें नहीं सुनता, वो ज्यादा जानकारी, ज्यादा समझ हासिल करता है। अच्छा। हाँ, और वो सामने वाले के अनकहे संदेशों को, उनकी भावनाओं को भी पकड़ पाता है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं, जाहिर है। ये तो सुनने और समझने की बात हुई। स्रोत एक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी बताता है कि खामोशी एक तरह का रहस्य और आत्मविश्वास भी पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ कि कम बोलने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं? हाँ, स्रोत का तर्क यही है। देखो, जब आप हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, हर बात में अपनी राय नहीं देते, तो आपकी खामोशी ही एक तरह से आत्मविश्वास का लक्षण बन जाती है। लोगों में एक उत्सुकता पैदा होती है कि भाई ये क्या सोच रहे हैं। अच्छा। जैसा स्रोत में कहा भी है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपको हर जगह कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी शांत मौजूदगी ही काफी हो सकती है। तो ये सारी बातें अगर हम जोड़ कर देखें, तो स्रोत हमें खामोशी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कह रहा है। बिल्कुल। ये कोई कमजोरी या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये एक चुनी हुई, सोची समझी, शक्तिशाली रणनीति है, जिसके कई फायदे हैं। हाँ, जैसे सम्मान पाना, मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा बचाना, गहरी समझ विकसित करना और बिना बोले भी आत्मविश्वास जताना। ये सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक ताकतवर मानसिक अवस्था है। तो फिर आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? लगता है स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि खामोशी एक छिपी हुई महाशक्ति है। हाँ, कह सकते हैं। और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना ही शायद जीवन में संतुलन और नियंत्रण लाने की कुंजी है। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? कि अगर हम जानबूझकर
कॉन्शियसली अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी बातचीत में, अपने फैसलों से पहले खामोशी के कुछ पल शामिल करें, तो क्या होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। हमारे रिश्ते, हमारे नतीजे वो कैसे बदल सकते हैं? श्रुत की वो आखिरी लाइन याद है? कौन सी? खामोशी में वो शक्ति है जो शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो अनकही शक्ति है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसकी क्या संभावनाएं हैं? ये टटोलना वाकई दिलचस्प होगा।